नमस्कार। उनके खत और आप की 286वीं कड़ी 286 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज का खत हजरत किबला लाला जी साहब, तारीख 28 मार्च साल 1928। बिरादर अजीजी सल्लमहु सलामत रहो। खत मिला, निहायत खुशी हुई। ये मामला जो कुछ हुआ वो मसलहतन हुआ। मुझको आपकी पिछली तहरीरें सब याद हैं। न नौकरी पर चैन, न कुर्क अमीनी पर तसल्ली। क्या नौकरी, क्या रोजगार, तिजारत कहते हैं बिजनेस को। क्या नौकरी, क्या रोजगार, तिजारत वगैरह सब में एक खास किस्म का इस्तराब रहता है। इस्तराब माने बेचैनी। अगर दिल शांत है तो सब मामला ठीक है। हर चंद समझाया, कई बार समझाया, मगर इस्तराबी ना गई, बेचैनी ना गई। इसलिए कुदरत ने तजुर्बे का सामान किया। गुलिस्तां की एक हिकायत शायद आपको याद होगी। गुलिस्तां शेख सादी की फारसी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और हिकायत माने कहानी। गुलिस्तां की एक हिकायत शायद आपको याद होगी कि एक बादशाह अपने अमीरों के साथ तफरीह के वास्ते नाव पर बैठकर दरिया की सैर को गया और साथ में एक नौकर को नाव में सवार कर लिया। उस नौकर ने नाव का सफर कभी नहीं किया था। रोने और चिल्लाने लगा। हर चंद तदबीरें की, बहुत कोशिशें की, मगर कारगर नहीं हुई। बादशाह का ऐश और तफरीह सब खाक में मिल गया। आखिरकार एक वजीर ने एक तदबीर की, एक तरकीब की कि उसको दरिया में ढकेल दिया। जब दो चार गोते उसको लग गए तब बाहर निकाल लिया और फिर वो निहायत शांति के साथ खंदा पेशानी से बैठा रहा। खंदा पेशानी माने प्रसन्न चित्त। खंदा पेशानी से बैठा रहा। भाई साहब निहायत शांति के साथ खंदा पेशानी से बैठा रहा। भाई साहब, ये वाकयात सब ख्वाब व ख्याल की तरह हैं। कुदरत अपने तमाशे दिखलाती है। जबकि पीराने इज़ाम यानी स्टीम्ड हायरार्की तुम्हारे मुहाफिज हैं, रक्षक हैं, खुदा मददगार, तो फिर आपको डर काहे का है। लेकिन आप थे कि हर वक्त शाकी और बेजार। शाकी मीन्स शक करने वाला। जबकि पीराने इज़ाम तुम्हारे मुहाफिज, खुदा मददगार, तो फिर डर काहे का। लेकिन आप थे कि हर वक्त शाकी और बेजार। भाई साहब, इस दुनिया के तबके में रहकर कोई महफूज रहा है? बेलाग चले जाना, निश्चिंत चले जाना एक किस्सा कहानी है। एक शेर है, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बंदम कर दही, बाज मी गोई दामन तर मुकुन होशियार बाश। तूने मुझे एक लकड़ी के तख्ते पर बांधकर बीच दरिया में कहीं छोड़ दिया और फिर मुझसे कह रहा है कि होशियार रहना, कहीं दामन न भीग जाए। भला यह कब मुमकिन है कि हर वक्त काजल की कुर्सी में रहे और महफूज रहे। तमाम अहलकारान अच्छे खासे डाके मारते हैं, लेकिन तमाम उम्र कोई जद उनको नहीं पहुंचती। बरखिलाफ इसके जो निहायत एहतियात से जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उनको कदम कदम पर ठोकर है। मैं तो ये मुनासिब समझता हूं कि साहब कलेक्टर बहादुर गालिबन कुर्क अमीन का चार्ज ना दिलवाएं, और अगर बिना किसी ख्याल बद यानी बुरे विचार के, अगर बिना किसी ख्याल बद के अपनी जगह वापस कर लें तो चुपचाप चले जाना चाहिए। और अगर बहुत ही डर लगता है तो जो जगह मुनासिब मिल जावे वही बेहतर है। अपनी तरफ से किसी जगह की दरख्वास्त न करना और न किसी जगह जाने से इनकार करना। हमेशा दिन खराब नहीं होते, इसलिए डरना नहीं चाहिए। ईश्वर पर भरोसा चाहिए और अपने मकदूर भर
فرائض کو نیک نیتی اور سرگرمی سے انجام دینا چاہیے. مقدور بھر مانے क्षमता کے انوسار فرائض کرتویوں کو. ہمیشہ دن خراب نہیں ہوتے، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. ایشور پر بھروسہ چاہیے اور اپنے مقدور بھر فرائض کو نیک نیتی اور سرگرمی سے انجام دینا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی خلاف گفتگو بھی کرے تو عادت چپ رہنے کی اور بحث مباحثہ نہ کرنے کی ڈال لینا چاہیے. اپنا کام کیے جاؤ اور کسی سے کچھ مطلب نہ رکھو. بہت اچھا ہوا کہ یہ معاملہ اچٹ گیا. جب یہ نوبت واپسی کی ہوگی تب تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت خراب آدمی تھے. نہ گھر میں کچھ تھا اور نہ لڑکا نوکر چاکر تھا. ایشور کی مصلحت اس میں تھی اور وہ سب کا اچھا کرے گا. سب کو سلام، بچوں کو دعا. اگر بچہ یہاں ساتھ آوے اور چند دن جب تک بیماری وہاں ہے رہے تو اچھا ہے. راقم رام چندر از فتح گڑھ. راقم کہتے ہیں لکھنے والے کو. راقم رام چندر از فتح گڑھ.